1990 के दशक का चंडीगढ़ और एक लड़का जिसकी जेब में बामुश्किल 1500 रुपए आते थे महीने के, गर्मियों में नींबू पानी बेचता था इन्हीं गलियों में। और 2024 में वही लड़का 15 लाख की रोलेक्स पहनता था, 3 करोड़ की रेंज रोवर में घूमता था और उसकी बर्थडे पार्टी में आते थे आईएएस ऑफिसर्स। 2026 में वो आदमी हथकड़ियों में था और यह कहानी है विक्रम वाधवा की, एक आदमी जिसने 597 करोड़ रुपए चुराए, वो भी सरकारी खजाने से। ना किसी को खबर हुई सालों साल तक। पंजाब के मुक्तसर जिले में एक छोटा सा शहर है मालोट। ना कोई बड़ी इंडस्ट्री, ना ग्लैमर, ना कनेक्शंस, बस एक आम जिंदगी। यही पैदा हुए थे विक्रम वाधवा 1970 के दशक में। 12वीं पास करने के बाद वाधवा के पास 2 रास्ते थे, मालोट में रहो और बाकी सब की तरह एक आम जिंदगी जियो, या चंडीगढ़ जाओ और कुछ नया कर दिखाओ। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1990 का चंडीगढ़ ली कार्बूजिए का सपना था। साफ सड़कें, प्लान सेक्टर्स और एक बड़ा होने का हर किसी के पास मौका। वाधवा यहां आए अपने मामाओं के गेस्ट हाउस में काम करने। तनख्वाह मिली 1500 रुपये महीना। और शुरुआत में जब काम नहीं होता था तो ऐसा कहा जाता है कि वो इन्हीं गलियों में नींबू पानी बेचते थे गर्मियों में, चंडीगढ़ की चिलचिलाती धूप में। कोई डिग्री नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस आंखें खुली रखो और मौका देखो। और विक्रम वाधवा की आंखें हमेशा खुली रहती थी। 1990 में चंडीगढ़ में काम करते करते वाधवा ने एक चीज सीखी, असली दुनिया में एमबीए की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही लोगों को जानने की। गेस्ट हाउस में रोज नए लोग आते थे, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन। वाधवा उन्हें सर्व करते थे और ऑब्जर्व भी। कौन क्या चाहता है, कौन किससे मिलना चाहता है, और पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। साल 2000 की शुरुआत में उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया, छोटे छोटे डील्स, पर हर डील में कनेक्शंस बढ़ते जा रहे थे। और फिर 2008 में वो मोमेंट आया, विक्रम वाधवा ने सेक्टर 22 में एक होटल खरीदा, होटल लैंडमार्क। वो आदमी जो 15 साल पहले 1500 रुपये में किसी होटल में काम करता था, अब खुद का होटल चला रहा था, उसी शहर में, उन्हीं गलियों में जहां कभी नींबू पानी बेचा था। और यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी परचेज नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। अब वाधवा ने अपना सर्कल बढ़ाना शुरू किया, चंडीगढ़ की बड़ी पार्टियों में शिरकत करके। चंडीगढ़ का एलीट, बिजनेसमैन, यंग आईएएस ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स, वो लोग जिनसे कनेक्शंस बनाना बाद में बहुत काम आएगा। वाधवा हर वीकेंड उन लोगों के साथ थे, ड्रिंक शेयर कर रहे थे और बातें भी, और सबसे जरूरी ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे। यही थी उनकी रियल एमबीए, नेटवर्किंग, और वो भी चंडीगढ़ के सबसे मजबूत हिस्सों में। 2010 तक वाधवा की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। 3 एलएलपी कंपनीज बनाई जा चुकी थी, प्रिज्म रेजिडेंसी, किंस्पायर रियलिटी एंड मार्टेल बिल्डवेल। मोहाली और खरड़ में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और घर, सेक्टर 33 में 2 कनाल का बंगलो, सेक्टर 21 और 36 में और प्रॉपर्टीज, न्यू चंडीगढ़ में एक फार्म हाउस जिसकी कीमत आकी जा रही है 10 करोड़ रुपए। कुल प्रॉपर्टी की कीमत अनुमानित है लगभग 100 करोड़ रुपए। और लाइफस्टाइल, 15 लाख की रोलेक्स कलाई पर, 1 लाख के लुई विटॉन के जूते पैरों में, 3 करोड़ की रेंज रोवर गैराज में। वही आदमी, वही शहर, बस अब नींबू पानी की जगह स्कॉच थी। और ग्राहक शायद आईएएस ऑफिसर्स और शहर के बड़े नामी गिरामी लोग। दिसंबर 2025 में विक्रम वाधवा का बर्थडे चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक लेविश पार्टी से सेलिब्रेट किया गया। गेस्ट लिस्ट में कौन था? अगर मीडिया की माने तो कई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ आईएएस ऑफिसर्स की भी मौजूदगी बताई जाती है। एक आदमी जो कभी गेस्ट हाउस में मेहमानों की सेवा करता था, आज उनका होस्ट था। और वो मेहमान उसी सरकार के प्रतिनिधि थे जिनका पैसा शायद उसी पार्टी में खर्च हो रहा था। पुलिस अब उस पार्टी के हर अटेंडी का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है, क्योंकि जब 597 करोड़ चोरी होते हैं तो कोई ना कोई आंख बंद जरूर करता है। और अब आते हैं असली ट्विस्ट पर, वो मोमेंट जब एक रियल एस्टेट डीलर एक 597 करोड़ के स्कैम का मास्टरमाइंड बना। यहां एक और नाम आता है और वो है रिभव ऋषि, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेक्टर 32 चंडीगढ़ के ब्रांच मैनेजर। वाधवा उनसे मिले थे उनके पिता राकेश कुमार ऋषि के जरिए, जो पीएनबी सेक्टर 17 में सीनियर मैनेजर थे। एक सिंपल इंट्रोडक्शन, बैंकर सन मीट्स रियल एस्टेट डेवलपर, चाय पी, बातें हुई। और फिर एक दिन रिभव ने वाधवा को एक प्रपोजल दिया,
जो सुनने में आसान लगा पर था बेहद खतरनाक। हमारे बैंक में कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं। मैं वो अकाउंट्स पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। यह पैसा बिना इंटरेस्ट के तुम्हें मिल सकता है। रियल एस्टेट में लगाओ, कमाओ, वापस कर दो, कोई नहीं जानेगा। लेकिन वाधवा चालाक थे। उन्होंने तुरंत कहा, इतना बड़ा अमाउंट सीधे मेरे अकाउंट में नहीं आ सकता, मैं एक बिजनेसमैन हूं, स्क्रूटनी होगी ही होगी। तो रिभव ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास कंपनीज है, पहले वहां जाएगा और उन कंपनियों से तुम तक आ। और डील हो गई और 597 करोड़ की चोरी शुरू हो गई। स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हुआ, पहले शिकार को जाल में लाओ। वाधवा ने खुद हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और कन्विंस किया कि वो अपने अकाउंट्स दूसरे बैंक से निकालकर IDFC फर्स्ट बैंक में शिफ्ट करें। यानी जो लूटना था उसे खुद लाकर बैठाया। दूसरा स्टेप था शेल कंपनीज का जाल। रिभव ने कुछ फेक कंपनीज बना रखी थी, जैसे कि RS ट्रेडर्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज, SRR प्लानिंग गुरुज एंड स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट के पैसे पहले इन अकाउंट्स में जाते, फिर वाधवा के अकाउंट्स में। स्टेप 3 था कि इस सारे पैसे को सोने में बदलो। सबसे क्लेवर मूव इस पूरी हाइस्ट का यही था। पैसे को ज्वेलर्स के अकाउंट में भेजा जाता, फेक गोल्ड परचेस दिखाया जाता, डर्टी मनी जो थी वो वहीं पर क्लीन हो जाती। 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ गोल्ड परचेजेस में लगाए गए। और चौथा स्टेप था रियल एस्टेट में पार्क करो। क्लीन हुआ पैसा प्रिज्म रेजिडेंसी, किंस्पायर रियलिटी और मार्टेल बिल्डवेल में इन्वेस्ट किया गया। ज़मीन खरीदी गई, प्रोजेक्ट बनाए गए और लीगली सब कुछ साफ सुथरा, ऑन पेपर, बिल्कुल टेंच। और पांचवा स्टेप था फेक FDRs बनाओ और आंखें बंद रखो। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के 116 करोड़ के लिए 11 फेक फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स बनाए गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भेज दिए गए और सालों तक किसी ने वेरीफाई तक नहीं किया। यह हाइस्ट नहीं था, यह एक सिस्टम की फेलियर थी जिसे एक चालाक आदमी ने एक्सप्लॉइट किया। सितंबर 2025 हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत IDFC फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ का अकाउंट खोला। जनवरी 2026 आदेश आया कि अकाउंट बंद करो, पैसे वापस करो। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 25 करोड़ उसी समय वापस किए बिना किसी इशू के। IDFC फर्स्ट बैंक ने 1.27 करोड़ वापस किए और 49 करोड़ गायब। बस इसी एक सवाल ने पूरा 597 करोड़ का जाल उधेड़ दिया। चंडीगढ़ में एक आउटसोर्स्ड MC एम्प्लॉय अनुभव मिश्रा, जो CSCL के FDRs का कस्टोडियन था, अचानक ऑफिस आना बंद हो गया। उसकी गैर हाजिरी ने जांच शुरू करवाई और 11 फेक FDRs सामने आ गई। और वाधवा, वो FIR दर्ज होने से पहले ही गायब हो गए 3 हफ्ते। चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा ACB, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब एक आदमी को ढूंढ रहे थे। सभी एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को अलर्ट किया गया। 90 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए। 19 लोकेशंस पर रेड पड़ी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, गुड़गांव, बेंगलुरु। 14 मार्च 2026 को खरड़ के एक हाइडआउट में क्राइम ब्रांच की टीम ने विक्रम वाधवा को पकड़ लिया। वो आदमी जो 15 लाख की रोलेक्स पहनता था, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 43 में था। मुंह पर मास्क था, चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। नींबू पानी से रोलेक्स तक और रोलेक्स से हथकड़ी तक, यही है विक्रम वाधवा की कहानी। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ सवाल यहां से शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1, वो IAS ऑफिसर जो बर्थडे पार्टी में थे, क्या उन्हें पता था या वो भी इस जाल का हिस्सा थे? सवाल नंबर 2, 100 करोड़ का सोना कहां है? ईडी को शक है उसका कुछ हिस्सा अभी भी छुपा हुआ है। सवाल नंबर 3, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी जिन्होंने सालों तक फेक FDRs वेरीफाई नहीं किए, क्या वो भी इसी गेम का हिस्सा थे? सवाल नंबर 4, 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। KPMG फॉरेंसिक ऑडिट होने वाला है तो और भी नाम आ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि क्या कई बड़े नाम जो पर्दे के पीछे बैठकर ये सारा खेल खेल रहे थे, उनके नाम सामने आ पाएंगे।
विक्रम वाधवा की यह कहानी सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जो आंखें बंद कर लेता है जब कोई सही लोगों को जानता हो। यह कहानी है उस एम्बिशन की जो शुरू हुई 1500 रुपए में नींबू पानी की रेहड़ी से और 597 करोड़ की चोरी पर जाकर रुकी। और यह कहानी एक रिमाइंडर है कि कुछ लोग सक्सेस की सीढ़ियां खुद बनाते हैं और कुछ वो सीढ़ियां चुराते हैं। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इस स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।